वीडियो में रमेश भाई हम लोग कुछ जानकारी दिए है ना। अब अगला कड़ी में हम लोग अगला जो पद के दावेदार हैं, एसएसडी पद के दावेदार हैं, जो इस पद को अचीव किए हैं, करमदेव सर हम लोग के बीच में है। सब पति पत्नी आप लोग आएंगे, आप लोग का सम्मान के लिए हम लोग इच्छुक हैं और सम्मान के लिए धर्मशील सर का हम लोग स्वागत करेंगे। सर सम्मान के लिए आप यहाँ उपस्थित हैं और बारी बारी से जो नए लोग हैं, जो नए डायमंड हैं, वो लोग माला से स्वागत करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आइए आप लोग स्वागत, नए डायमंड लोग, नए डायमंड लोग। लखन साहब करमदेव सर और मैडम का स्वागत किए, सम्मान किए। इनका आशीर्वचन हम लोग लेंगे, लेकिन पहले धर्मशील सर का हम लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि समय को भी हम लोग को देखना है। हम लोग मुख्य रूप से उनको सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सर आप लोग विराजमान होइए, आप लोग से फिर से हम लोग समय मांगेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो उपस्थित हमारे बीच उपस्थित बाबू है, तो हम लोग को कैमरा में कैद कर रहे हैं और वीडियो जो बना रहे हैं। तो मेरा अपना परिचय है रामेश्वर महतो, और जिस तरीके से रिएक्शन को आप लोग समझने के लिए इतना दूर पहुँचे हैं, हम आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और यहाँ हमारे बीच में उपस्थित जितने भी लीडर हैं, लीडर जिससे कहने का ये तात्पर्य है कि दूर दराज से सभी का कुछ ना कुछ सभी लीडरगण हैं, या तो जो स्टार हैं, या तो स्टार जो बन गए हैं उसके नीचे भी कोई है ना। तो स्टार जो बन गए हैं, स्टार के ऊपर में रूबी है, वो उसका गुरु है ना। रूबी का गुरु और डायमंड है, डायमंड का गुरु क्राउन है कि नहीं, है ना। तो तमाम आदर सूचक शब्दों से आप सबको, तमाम लीडरगण, सदस्य, माता एवं बहनों और तमाम पिता या माता, आप सबको दिल से धन्यवाद देने का प्रयास करता हूं। और हम लोग गुमला से चल के आए हैं, और जहां तक नया जो ऑफिस पॉइंट खुलने का या तो मेरा रैंक है, तो मेरा रैंक जो है कि डायमंड पिछला महीना क्वालिफाई हो गया है, और डायमंड क्वालिफाई होने के बाद भी देखते हैं कि एक स्टेटस और रहता है, तो हम उसको नहीं जानते हैं कि एसएसडी की क्या बोलते हैं, वो रैंक मिल चुका है ना। और यहाँ पर जितने भी सम्मानजनक आप लोग हुए, जो स्टार हुए, रूबी हुए, और आज हम लोग का बीच में जो एथर दीदी है, जोस्मिन दीदी है ना, उन लोग के लिए मेरे तरफ से बहुत सारा दिल से दुआ देते हैं कि आप लोग क्राउन का तैयारी करिए शुभकामना के साथ। और आदर सूचक में हमारे बीच में कोटाम से जो हमको आज रिएक्शन में लाए, हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं, और उनको दिल से धन्यवाद देते हैं कि उसका सारा परिवार सुकुशल रहे और आनंद रहे, खुश रहे। और दूसरी बारी ये है कि हमको आज जो मार्गदर्शक से सूचक के अनुसार तात्पर्य लाए, और हमारे बीच में लखन सर जी हैं, और वो मेरे पीछे काफ़ी दिनों से मेहनत किए, मेरा हर परिस्थिति में मेहनत किए, मेहनत भर नहीं, हमको बहुत तरह चीज़ से सहयोग भी किए। हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और लखन के बाद हम करमदो भैया तो नहीं जानते थे, और लखन के पहले हम, लखन के बाद हम मुलाकात हुई। हमारे बीच में जो मेहमान स्वरूप यहाँ पर उपस्थित हैं, गणमान्य उपस्थिति हैं, जो आदर्श हैं हमारे बीच में, टीके धर्मशील जी, और आप लोग उनके लिए एक बार जोरदार ताली दें। उसके बाद हम लोग का परिचय हुआ हमारे बीच में बड़े भाई करमदेव राव जी, उसके बाद में हम लोग का परिचय राजू जी से मुलाकात हुआ, रामकिशोर से हुआ, हमारे बीच में फिर अशोक बाबू से हुआ, बसंत बाबू से हुआ। इसी प्रकार से बहुत सारा भाई लोग से, लीडर लोग से बारी बारी से हम लोग पहचान हुए, जान पहचान हुए। उसके बाद हम लोग काम का सिलसिला को
आगे बढ़ाने लगे। तो सूचक शब्दों साथ बारी बारी से लीडर के लिए ताली मारेंगे हम लोग। हमारे बीच में सबसे पहले हम लोग आज जो सम्मान करने जा रहे हैं धर्मशील जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए काफी संघर्ष किए होंगे, जो इसका लीडरशिप कर रहे हैं किशोर बाबू। तो एक बार लखन जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जो लोहरदगा स्टेट पॉइंट से चल के आए हैं, मतलब परदेसिया भाभी जी हैं और हमारे बीच में करंदा उड़ाते हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कितना खूबसूरती से हमारे बीच में मनसांचन कर रहे हैं किशोर बाबू, और उसको दिल से धन्यवाद देते हैं, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। लास्ट में हम इसमें बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बीच में जो मेरा श्री संगीता देवी जी उपस्थित थे, तो भले कुछ बात नहीं बोल पाई, तो गुमला में जो ऑफिस खुलने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको उस गुमला का जो डायरेक्शन ऑफिस का जो नाम है संगीता गायनो गुमला, ऐसा डायरेक्शन ऑफिस नाम हम लोग रखे हैं। वो भी गुरुजी इसको लिख के दिए हैं। तो एक बार चाहते हैं उनके लिए संगीता गायनो गुमला उसका नाम है, डायरेक्शन ऑफिस का नाम है, आप लोग याद रखिएगा कि नहीं? संगीता गायनो गुमला गुरुजी हम लोग को नाम बना के भेजे हैं, तो उन्हीं जो नाम दे दिए इसके हिसाब से हम लोग इसको रखें। अब रहा बात कि मेरे पास चंद शब्दों के लिए समय कम है, तो डायरेक्शन को आप लोग समझते हैं या तो डायरेक्शन को डायरेक्शन का सामान को इस्तेमाल करते हैं, या तो डायरेक्शन में और कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? बड़ा करना चाह रहे हैं। जोरदार ताली हो जाए आप लोग। तो आप लोगों का आग्रह है कि डायरेक्शन को बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन को बड़ा करने के लिए बढ़िया सुनिएगा, 3 बात में हम खत्म करेंगे, हम ज्यादा लंबा नहीं बोलते हैं। डायरेक्शन को बड़ा करने के लिए सबसे जो हम लोग का डॉक्टर लिम्सोजिन बनाए हैं या फिर रिसर्च किए हैं, बनाए नहीं है सॉरी, इसको उत्पाद करने का जो विधि है उनके पास बहुत बेहतरीन है। तो हम चाहते हैं एक बार हमारे डॉक्टर लिम्सोजिन के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज दुनिया का सबसे नंबर 1 जड़ी बूटी में जो आता है, जो कि आज का दुनिया में इसका प्रोडक्ट है अर्थात इसका सामान है, इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है, आज हम लोग प्रदूषण से चारों ओर में घिरे हुए हैं, है कि नहीं? प्रदूषण है कि नहीं? आज हम लोग यूरिया, डीएपी, नवसादर, फिटकिरी, तमाम तरह के खाद्य पदार्थ में जो हम लोग जहर चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उससे क्या हो रहा है कि आज हम लोग का महिला लोग का देख पा रहे हैं, पहले का जो दीदी लोग चाहे महिला लोग, मतलब 50-60 साल उम्र जाने के बाद भी हम लोग का जो चेहरा का जो रौनक होता था वो कभी जाता नहीं था। मतलब गाल में भी कहने का मतलब पूरा ठीक ठाक से चेहरा और मुस्कुराता था, होता था कि नहीं होता था। लेकिन आज हम लोग 30 साल 40 साल में हम लोग का उम्र क्या हो जा रहा है, पूरी तरह से चेहरा का जो यहाँ पर जो क्या कहना चाहिए गढ़ा किस्म का हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उसको मेंटेन करने के लिए आज हम लोग के पास में 2 प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आज हम लोग के पास में चाय और हम लोग के पास में स्पूर्णा है, और असम का जो चाय है 1 नंबर का चाय है। इस चाय के अंदर में गाइनोडर्मा डाला हुआ है। अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये चाय क्या करेगा, आप जो जहर को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको दिनों दिन साफ करने का काम करता है हम लोग का चाय। और स्पूर्णा का है कि आज हम लोग का शरीर में जितना तरह का विटामिन का कमी है इसको ही मेंटेन करता है। तो मेंटेन करता है तो हम लोग स्वस्थ दिखते हैं, अच्छा रहते हैं और बहुत अच्छा से अपना जिंदगी को जीने का हम लोग काम करते हैं। और लास्ट में एक बात बता दें आप लोग को, 2 कड़ी में लिखना चाहते हैं क्या? तो 2 कड़ी में लिखना चाहते हैं कि बढ़िया समझिएगा, परिवार को चलाने के लिए है ना, परिवार को चलाने के लिए क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए, है ना। लेकिन हमको अपना शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। अगर किसी का तकलीफ अगर हो जाता है तो उसको बोलिएगा कि दीदी तो शरीर बढ़िया से लाइफ भेज ले दे, तो घर कुछ देगा देखो सांस के लिए नहीं, खाते पीते नहीं करेगा, एक मुझे सिखाया है, ऐसा नहीं बोलेगी। तो उसी प्रकार से आप परिवार को चलाने के लिए आपको पैसा का जरूरत है, उसी प्रकार से आपका शरीर को चलाने के लिए हम लोग के बीच में जो चाय और स्पूर्णा है, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट, अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग विटामिन। तो हम देहाती भाषा में इसको लिखते हैं विटामिन, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विटामिन। अगर आज शरीर के अंदर में विटामिन नहीं डालिएगा तो शरीर ही तो कमा के आपको पैसा देता है, बात सही है कि नहीं है? ये अलग से कोई देता है। तो शरीर को अच्छा रखने के लिए सबसे बड़ा बेहतर क्या है कि आप पानी का फिल्टर नहीं कर सकते हैं, मशीन हम लोग घर में नहीं लगा सकते हैं जो पानी फिल्टर होता है। लेकिन ये गाइनोडर्मा चाय, हम लोग गाइनो ऋषि का चाय पीते हैं तो हम लोग का शरीर के अंदर में क्या होता है, जो पानी पीते हैं कचरा को जाके ये पानी के माध्यम से शुद्ध हो जाता है, यानी फिल्टराइज
करने का काम करने लगता है। इसको हम लोग एक तरह से बोलते हैं वाटर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। अब ये बात हो गई। और यह स्पोरुलिना है तो हम लोग को माँ से लेकर पिता से लेकर जितने भी तरह का विटामिन का जरूरत है हम लोग बारी बारी से नहीं खा नहीं सकेंगे, जिसके चलते हम लोग इसको इस्तेमाल किए और इसका खासियत को जाने, खूबी को जाने। और इसके बाद आज हमारे मेरा शरीर के अंदर में सेहत के लिए हम पूरी तरह से अच्छा है कि नहीं है? एक बार चाहते हैं जोरदार ताली होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट और है, अब रहा बात हम परिवार से ठीक तो हो गए, परिवार में पैसा तो आ रहा है ना, लेकिन हम किस तरह से लोगों को पैसा कमाने का रास्ता बताएंगे। इसका रास्ता हमको लखन उराव जी से मिला और हम लोग का बीच में सुलेंद्र उराव जी है, उसके माध्यम से मिला। और आज हम लोग आप परिवार आप सबसे हम लोग को मिलने का मौका मिला। हम दिल से धन्यवाद देते हैं आप लोग को कि आगे आप लोग बड़ा करने का प्रयास करिएगा। तो समय कम है, जिसके चलते चंद शब्दों में अपना वाणी को विराम करते हुए मेरा अपना परिचय रामेश्वर महतो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कहा जाता है जंगल झाड़ बना लाग, पहाड़ पर्वत बना लाग, नदी नाला बना लाग, कर्मों के खस बना लाग। सही बात है कि नहीं? तो हमारे सबसे पहले सबको हमको खास बनाया, तो जो बनाने वालों को हम दिल से मन से धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब लंबी वायु तक इसको खा पी के स्वस्थ रहे, अच्छी जीवन जिए। तो मेरा नाम है एथेर किरो, मैं गुमला डुमरडी से हूँ। और यहाँ पर हमारे जो फाउंडर हमारे गुरु हैं, जो झारखंड में लाने वाले धर्मसिंह सर, और यहाँ पर हमारे अच्छे अच्छे मार्गदर्शिता हैं मानव से लखन सर, लोहरदगा से करमदेव सर, बेड़ो से राजू सर और हमारे गुमला से रामेश्वर सर। और अपने लिए सबके लिए एक बार जोरदार ताली। तो मेरा जीवन शैली तो सब डिएक्शन में कोई समस्या लेके ही आता है, तो मैं भी वैसे ही अपना परिवार में समस्या लेकर ही आई थी, लेकिन डिएक्शन क्या चीज है उसको हमको पता नहीं था। लेकिन धीरे 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 हमको ये रामेश्वर सर के माध्यम से जो ये डिएक्शन मिला और उन्हीं के बदौलत अभी मैं डायमंड को प्राप्त कर चुकी हूँ। और यहाँ आने का खास मकसद है कि मेरे परिवार में जो समस्या थी वो गंगा जल था, पटना का गंगा जल था कि बनारस का गंगा जल था, लेकिन उनसे मेरा परिवार में जो संतुष्टि नहीं था, समस्या थी। तो अभी मैं डिएक्शन में आके और जो डिएक्शन का जो जीवन जल है उसको मैं अभी लेकर मेरा परिवार अभी खुशहाल है। और धीरे 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 एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, हम इसमें अनेकों सीढ़ी तक पहुंच पाने का जो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसमें मुझे आने का मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम अपने जीवन में जो पिछले जीवन शैली को जो सोचते हैं तो बहुत खराब लगता है, लेकिन भगवान ने मुझे यही डिएक्शन को अपनाने के लिए मुझे यहाँ डिएक्शन में ले लाए। तो पहले मैंने कितना संघर्ष किया, लेकिन किसी में मेरा सफलता नहीं मिला, लेकिन डिएक्शन में आने से मुझे इस मुकाम तक पहुँचा है। और मैं इसको आगे निरंतर संघर्ष करते रहूंगी। चांद तो क्या, सूरज की तरह चमकने जब तक धरती में रहूंगी तब तक डिएक्शन करूंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, इतना ही कह के मैं अपना वाणी को चंद शब्दों से समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। और स्टार रूबी डायमंड एवं दूर दराज से आए हुए सभी डिएक्शन परिवार वाले आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। हमारे सर लोग इधर लाइन बैठे हैं, ये सर लोग हम लोग का चरवाही है और हम लोग गड़रिए हैं। और एक बार हम लोग सभी लोग के लिए एक बार जोरदार से ताली हो जानी चाहिए। मेरा नाम जोसफिन टेटे है और गांव है खरका, जिला गुमला। तो सब कोई हमको तो जानते ही हैं कि मैं एक आंगनबाड़ी सेविका हूँ, लेकिन आंगनबाड़ी सेविका को भी काम करते हुए इस डिएक्शन
जरूर महसूस कीजिएगा कि हम लोगों को कई तरह की कामें मिलती है, लेकिन सभी कामों को देखते हुए मैं धीरे धीरे इस रिएक्शन में आ करके यहाँ का सामान सबको खा पी करके मेरा शरीर अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन में लाने वाले मेरा अपना गुरु करमदास सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। आंगनबाड़ी में मैं अपना जिंदगी बदल नहीं पाई, तो मैं चल आई रिएक्शन में। हम लोग का सर आए और यहाँ पर बहुत सुंदर हमको समझाए। समझाने के क्रम में हम वही चाय और स्पाइरुलिना को लिए, खाते पीते हमको अच्छा लगा, लेकिन बीच में हमको एक बार खूब जोर से मेरा हालत खराब हो गई। लेकिन यही सामान को मैं खाते पीते हमको बहुत सुंदर लगा, अच्छा लगा। तो अभी मैं लोगों को भी बताने का प्रयास कर रही हूँ और सीढ़ी पर सीढ़ी अभी स्टार को पार करके रूबी को भी कर गई हूँ और अभी पिछले महीना डायमंड भी प्राप्त कर ली हूँ। तो सोच लीजिए कि आंगनबाड़ी के साथ साथ मैं इस काम को कैसे कर रही हूँ उसको। तो आप लोग भी इसी तरह कठिनाई सहते हुए झेलते हुए अभी रोपा डोबा हर तरह का काम अभी गांव घर में पहुंच रहा है, लेकिन आप लोग भी उस काम को भी कीजिए और इस रिएक्शन को भी मत छोड़िए। और सब परिवार आप लोग सबसे पहले तो अपना घर परिवार में यूज कीजिए, खाइए पीजिए। उसके बाद में जो आप लोग को अच्छा लग रहा है उसको लोगों को बताना है, यही तो काम करना है। और रिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि 3 पीढ़ी के लिए है। सोच लीजिए कि 3 पीढ़ी के लिए हम लोग का जिंदगी में परिवर्तन हो रही है, तो हम लोग इस रिएक्शन को करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए हम लोग का शरीर भी स्वस्थ है, उसके बाद में हम लोग को धन भी है और आगे चलकर हम लोग को खुशी भी मिलेगी। और आज के लिए नहीं, हम लोग का 3 जनरेशन तक ये पीढ़ी चलता ही रहेगा और रुकेगा नहीं। बस मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग।